किसी भी व्यक्ति को सीआरडीआई का, कॉमन रेल का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना हो और अच्छी मशीनरी चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग और मशीनरी दोनों अवेलेबल हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ी जब नॉकिंग करती है, टक 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 की आपको एक आवाज़ आती है, कड़कड़ाने की आवाज़ आती है, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे फ्यूल सिस्टम का प्रेशर हाई हो जाए। इस समय आप जो ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फ्यूल सिस्टम का ही चित्र है, जिसमें ये आपका हाई प्रेशर पंप है। ये सबसे पहले टैंक है, फिर आपकी जो है ये फ़िल्टर है, फिर उसके बाद हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर पंप से कॉमन रेल, फिर इंजेक्टर। ये पूरा फ्यूल सिस्टम है। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को जल्दी और समझते हुए हम चलें। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो वीडियो रिवाइंड करके भी आप उसे देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि नॉकिंग क्यों आती है। नॉकिंग का जो एक मुख्य कारण है वो यही है कि ये जो हमारा इंजेक्टर लगा है, ये फिर क्या है, पिस्टन इसके नीचे होता है जस्ट। तो ये नोज़ल हमारा, ये इंजेक्टर फायर करता है डीजल और पिस्टन के ऊपर जो है आग लगती है। अब अगर ये ज़्यादा तेल फेंकेगा, ठीक, ज़्यादा तेल फेंकेगा, ज़्यादा फायर करेगा तो ज़्यादा आग लगेगी और ज़्यादा तेल जलेगा। ज़्यादा कहने का मतलब, जब आग लगेगी ज़्यादा तो अंदर का तापमान भी जो है वो बढ़ जाएगा। ये अगर हमारा यहाँ पे ये पिस्टन है, ये हमारा इंजेक्टर यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, ज़्यादा फायर किया डीजल इसने तो यहाँ पे इस चैम्बर में, इस जगह पे ज़्यादा ब्लास्ट, ज़्यादा कंबशन होने से क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा, ठीक, और प्रेशर भी यहाँ का ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे एक गड़गड़ाने की आवाज़ आएगी। और किसी किसी केस में तो जब एक्सेस में डीजल ज़्यादा आएगा तो टक 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 की भी आवाज़ आएगी। तो अभी हम यहाँ पे, हमारे पास एक लाइव एग्जांपल भी है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि कितना प्रेशर इसमें रहता है। तो प्रेशर जो है सीआरडीआई का, जो कॉमन रेल का होता है, वो 300 बार से लेकर के आपका 1600 बार तक जाता है गाड़ियों में। हालांकि अगर आप थ्योरी में से पढ़ेंगे तो आपको कई जगह पे 2000 बार देखने को मिलेगा लिखा हुआ कि मैक्सिमम प्रेशर इतना जाता है। लेकिन नॉर्मली अमूमन जो गाड़ियों में चलता हुआ है तो उसमें 1600 बार से ज़्यादा प्रेशर नहीं जाता है। तो खैर, प्रेशर हाई, तो आपको ये पता है कि मिनिमम प्रेशर 300 और मैक्सिमम 1600, यानी 300 से 400 भी जाता है, 400 से 500, 600, 1000, फिर उसके बाद 1600 भी जाएगा धीरे धीरे। वो लोड के अकॉर्डिंग है कि गाड़ी पे कितना लोड है। जब कोई व्हीकल है, मान लेते हैं कोई एक व्हीकल है इस तरीके से, ठीक है, और ये एक चढ़ाई पे इसको चढ़ना है और एक प्लेन रोड पे चलना है, तो प्लेन रोड पे चलते हुए ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लोड ज़्यादा नहीं होगा तो कम फ्यूल जाता है। लेकिन जब यही व्हीकल आपका चढ़ाई पे चढ़ेगा तो इस पे लोड पड़ जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पे प्रेशर 800 बार भी जाएगा, वहाँ पे हो सकता है 1500 बार भी जाए, 1600 बार भी जाए। तो लोड के अकॉर्डिंग होता है कि कितना प्रेशर जो है आपके इस कॉमन रेल सिस्टम में, इस पूरे डीजल सिस्टम में, कॉमन रेल में मेंटेन रहेगा। तो खड़ी गाड़ी पे अमूमन जो प्रेशर होता है वो 300 बार, 400 बार होता है, और पूरा पेडल दबाने पे अगर गाड़ी मैक्सिमम लोड पे तो 1600 बार भी जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि खड़ी पोजीशन में क्या कंडीशन है इस गाड़ी में। पहले आप देख लीजिए, ये आपकी रेल है और इस रेल में जो है पंप के कनेक्शन रहते हैं और फिर पंप से जो है इंजेक्टर के लिए कनेक्शन रहते हैं। तो हमने एक इंजेक्टर का कनेक्शन हटा दिया और यहाँ पे मीटर लगा दिया है, ठीक। तो अभी हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास जो है रेल में इस समय कितना प्रेशर बन रहा है। खड़ी गाड़ी पे 300 से 400 बार का प्रेशर आना चाहिए, और फुल लोडेड जो गाड़ी होती है, एकदम चढ़ाई पे चढ़ रही होती है, तब कहीं 1-2 बार जाकर, मतलब एक आध बार ऐसा चांस होता है कि 1600 बार का प्रेशर बने। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि कस्टमर की जो शिकायत है वो यही है कि इसमें जो है आपका जो नॉकिंग साउंड है वो बहुत आ रहा है और गाड़ी चल भी नहीं रही है, खिंचाई भी नहीं है इसमें बिल्कुल। तो देखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करना है।
अब यहीं पे आप देख लीजिए, ये आपका जो मीटर है ये पूरा 2000 बार का मीटर है। ये देखिए, ये 2000 बार का यहाँ पे मीटर है पूरा। और ये प्रेशर आपका 500 बार का, ये यहाँ पॉइंट है, ये इसके नीचे होनी चाहिए थी सुई। लेकिन क्या हुआ कि गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करी है वैसे ही ये जो सुई है ये पूरी की पूरी घूम करके 1500 बार की तरफ चली गई है। तो 1500 बार का जो है इस समय इस गाड़ी में प्रेशर है, खड़ी गाड़ी में, जो होना चाहिए 300 से 400 बार। तो अब ये किस किस कारण से होता है कि इस तरह की हरकत हो जाती है कि इतना हाई प्रेशर हो जाता है। देखो, ऐसा होगा तो हमारे पाइप भी गर्म होंगे, इंजन भी गर्म होगा, इंजन हीट भी होगा और गाड़ी चलेगी भी नहीं सही से। तो किस रीज़न से ऐसा होता है ये हम इस वीडियो में देखते हैं। अभी इस वीडियो को आप थोड़ा और देख लीजिए। अभी ये प्रेशर हाई हो रहा है। अब प्रेशर हाई किस वजह से होता है, देखिए ये हमारा पंप है, ये पंप पे मीटरिंग यूनिट लगा रहता है और ये हमारी रेल है, रेल पे जो है सेंसर लगा हुआ है। तो एक हो गया ये मीटरिंग यूनिट, एक हो गया रेल का सेंसर। ये दोनों इससे बात करते हैं ECU से, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये जो है इस रेल के अंदर प्रेशर मेंटेन करके चलता है। इस इंजेक्टर को कमांड देता है कि इतना डीजल दो, इंजन में इतना फ्यूल सप्लाई देना, कितना देना चाहिए। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से जैसे कोई चढ़ाई आ गई आगे ड्राइवर के, और ड्राइवर ने जो है पैडल दबाया कि भाई अब मैं चढ़ाई पे जा रहा हूँ और मेरे को ज़्यादा फ्यूल जो है इंजेक्ट करना है, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है रेल का प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना होगा अगर चढ़ाई पे जाना है। तो अभी इस समय 500 बार का प्रेशर है, ये प्रेशर जो है आपका इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होकर के 1200 तक चाहिए, सपोज़ कर लेते हैं जो भी डिमांड है एक। तो 1200 बार का अगर प्रेशर चाहिए होगा तो ECU सबसे पहले रिपोर्ट मांगेगा इस सेंसर से कि भाई कितना आपका जो है प्रेशर है इस समय रेल में, और वो कहेगा कि भाई रेल का प्रेशर इस समय 500 बार है, ठीक। और ड्राइवर ने जब पैडल दबाया तो जो पैडल सेंसर है, ठीक, जो एक्सलेटर जो सेंसर है पैडल वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ECU को पता लग गया कि साहब इसको 1200 बार का प्रेशर देना है। तो फिर ECU जो है पंप के मीटरिंग यूनिट को कमांड देता है कि आप प्रेशर बढ़ाओ रेल का। तो फिर उसके बाद जो है ज़्यादा क्वांटिटी डीजल सप्लाई करके रेल में प्रेशर को 1200 बार तक पहुंचाया जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही जो है इंजेक्टर में से जो तेल देने की क्षमता है वो बढ़ेगी। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो मीटरिंग यूनिट है जिसको जो फ्यूल की वॉल्यूम कम या ज़्यादा करता है रेल में, वो उस पर तार टूट गया या उसकी जो क्या कहते हैं जो कॉमन रेल की जो प्रेशर सेंसर है उसका तार टूट गया। तो इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ का अगर कनेक्शन टूट जाएगा या अंदर से इन्हीं कंपोनेंट का सर्किट ख़राब हो जाएगा तो ECU जो है, मान लीजिए मीटरिंग यूनिट का ख़राब हुआ तो ECU प्रेशर सेंसर पे से हाथ हटा लेगा, या प्रेशर सेंसर का ख़राब हुआ तो ECU मीटरिंग यूनिट पे से कमांड जो है छोड़ देगा। अब अगर मीटरिंग यूनिट हुई क्लोज टाइप, मान लेते हैं प्रेशर सेंसर का तार जो है वो टूट गया और मीटरिंग यूनिट है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप मतलब कि जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक जो है पंप तेल नहीं देगा, तो गाड़ी हो जाएगी बंद, क्योंकि इसको करंट जाना बंद हो जाएगा और पंप तेल देना छोड़ देगा रेल में। और ओपन टाइप भी होती है, ठीक। तो ओपन टाइप में क्या होता है कि जैसे अगर करंट बिल्कुल नहीं है तो मैक्सिमम डीजल जो है वो रेल में जाता है। तो इस समय जिस गाड़ी को हम देख रहे हैं कमिंस इंजन है, उसमें CV28 पंप लगा हुआ है, ये इसकी मीटरिंग यूनिट है। और जो भी कनेक्शन यहाँ पे आते हैं, अगर प्रेशर सेंसर की तार टूट गई तो ECU सप्लाई देना बंद कर देगा। और दो ये प्लंजर हैं, इसके दोनों प्लंजरों में से डीजल जो है भर भर के जाने लगेगा रेल में। और इसीलिए जो ये रेल है इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया है कि खड़ी गाड़ी में भी एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी वजह से गाड़ी जो है ये नॉकिंग साउंड भी कर रही थी। और जब प्रेशर हाई हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि डीजल ज़्यादा जाएगा इंजन में और कड़कड़ाहट आएगी, और फिर उस समय गाड़ी जो है सही से बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो
क्योंकि जो 1600 बार का या 1500 बार का प्रेशर है वो इंजेक्टरों को धीरे धीरे अंदर डैमेज भी करता है। तो अगर सही समय पे इलाज नहीं कराया गया तो इसका जो है पूरा फ्यूल सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि नॉकिंग की शिकायत है, खिंचाई नहीं हो रही है, तो उस समय हमें रेल के अंदर बनने वाला प्रेशर ज़रूर देखना है कि इस तरीके से हाई ना हो जाए, खासकर ट्रक लाइन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।